उनसे भी सुनेंगे और हमसे भी सुनेंगे कि हम चाहते क्या है, हम दिल्ली क्यों आए। और हमारे जो राज्यसभा के फ्लोर लीडर है सुरेश रेड्डी जी, हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स राज्यसभा रविचंद्रा जी, दामोदर जी, और हमारे बाकी फॉर्मर मिनिस्टर्स श्रीमती सत्यवती जी, श्रीमती सबिता इंदिरा रेड्डी जी, और हमारे फॉर्मर एमपी कविता जी और फॉर्मर एमएलए हरिप्रिया जी, जो सारे हमारे टॉलेस्ट विमेन लीडर्स तुला उमा जी, सारे लोग इसीलिए यहां पे आए क्योंकि हमारे बहनों की दुख, जो हमारे गरीब ट्राइबल बहनें हैं, गरीब ओबीसी बहनें, हमारे एमएलए कोवा लक्ष्मी अक्का, इनका दुख देख के उनसे भी सह नहीं पाया, इसीलिए आज वो दिल्ली तक चले आए। पहले इसलिए मैं आपको एक 4-5 मिनट का मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, बाद में आप उनसे भी सुनेंगे, हमसे भी कुछ लफ्ज हमसे भी सुनेंगे। आप वो वीडियो चलाइए। सीनू कीजिए। ಈಗ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ತೋಲಕ್ಕೆ ನಾ ಬೇರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಗಲೇ ಕುಕ್ಕ ಸಾವು చేస్తావు ఒక్కనొక్కడి పండబెట్టి తొక్కి దేవుడు తీసి బెరం వేసుకొని ఊరేగి చంపక యాదంతా వచ్చి అడ్డం పట్టుకున్న బుల్డోజర్ పెట్టి తొక్కించి जमीन अधिकरण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। जिस दिन मैंने जमीन अधिकरण की बात की उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो 144 भी लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है तो लोग वहां से भी भाग रहे हैं। हिंदुस्तान में 40-50 करोड़ रुपए कोई ऐसे फ्री में नहीं देता है। धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। तेलंगाना एक समय जनतांत्रिक लोगों के आंदोलनों का गर्व था और 2014 से 2023 तक मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में शानदार शासन का एक रोशन उदाहरण बन चुका है। लेकिन आज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के तोपे हुए जुल्मों के नीचे तेलंगाना का दम घुट रहा है। इस जुल्म के सफर का नेतृत्व श्री रेवंत रेड्डी जी कर रहे हैं। एक नेता जिन्होंने अपनी हरकतों से नए तुगलक का नाम हासिल कमा लिए हैं। पिछले 12 महीने में जब से श्री रेवंत रेड्डी जी और कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में सत्ता संभाली है, उनके बदलाव और उनके तरक्की के वादे सिर्फ झूठे साबित हुए हैं। उन्होंने एक ही भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। इसका बजाय तेलंगाना के लोग जालिम सरकार और निर्मम बुलडोजर नीति के नीचे पीसा जा रहा है। आज हम तेलंगाना का लंबाड़ा, आदिवासी, दलित और ओबीसी यहां दिल्ली में आपके सामने खड़े हैं ताकि जुल्म के खिलाफ हमारी आवाज उठा सके और पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी जी और रेवंत रेड्डी जी के जुल्म के सियासत को समझे। हमारी खेती जमीनें तेलंगाना कांग्रेस सरकार के जरिए बिना हमारी रजामंदी और 2013 के भू अधिकरण कानून को लागू किए बगैर जबरदस्ती छीनी जा रहा है। हमें धमका दिया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है। 3,000 మంది మా పండుగ ఒకరిన్నరకు ఇచ్చిండు. ఇచ్చి దాంట్లో పండుగ 30 మంది కడపకు వచ్చిండు. వచ్చి నిలబడుతున్నారు. ఎన్నుడు బిడ్డలు ఎన్ని ఎత్తనాక అంత జీవోనే కొడుతున్నారు. ఇంకా ఒక్కదేంటి బిడ్డ మా రాజు మన బుక్ వచ్చామంటే జాబ్ పెడుతూ ఎవరు వచ్చినా ఏమంటాను మన పాలు గుండె కొట్టుకుంటారు కదా బిడ్డ. అట్లా అయినా బిడ్డ రోజు కలుసుకుంటున్నారు. కలిసిండు ఆడేయాలని దొబ్బుడు ఇట్లా కొద్ది కలిసిండు వేసిండు కాళ్ళకి దొబ్బుడు ఇట్లా కాళ్ళతోటి ధరించి కాన్నారు. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం కానీ అప్పుడు భూమి ఇయ్యం మా మంచిగా తీసుకోకపోతే వాళ్ళ మొక్కల మీద కలిగి పట్టగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए रास्ता साफ किया जा सके, जो मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी के दामाद और कुछ पूंजीपति इसके मालिक है। ये शासन नहीं है, ये अत्याचार है, जो लोकतंत्र के पर्दे में छुपा हुआ दमन कांड है। मौजूदा तेलंगाना सरकार ने एक तरफा फैसला लेकर
మంచిగున్నాడు, ప్రవీణ్ మంచిగున్నాడు, నీకు చెప్పమన్నాడు, కలిసిన నీ గురించి కొద్దిసేపు ఏడ్చిండు, మంచిగున్నాడు, ఏం కాదు చెప్పిన తొందరలో వస్తావు బయటకు అని చెప్పి నువ్వు ధైర్యంగా ఉంది. నేను కలిసిన చూసిన కాబట్టి చెప్తున్నాను. गुजारा के लिए इसी पर निर्भर है, उसे जबरदस्ती अधीन करने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस मंत्री दरअसल पिछली सरकार ने पहले ही करीब 14,000 एकड़ से अधिक जमीन एक अल्ट्रा मॉडर्न फार्मा सिटी बनाने के लिए कानून के तहत अधिग्रहण की और हर प्रकार की अनुमतियां भी प्राप्त की. ये किसान अपनी विरासत जमीन को बचाने के लिए पिछले 9 महीनों से लगातार विरोध कर रहे हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बड़े भाई श्री अनुला तिरुपति रेड्डी जी ने जानकारी के आधार पर समानती माफिया तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इन मासूमों को धमकियां दी, गाली गलौज की और किसानों को बिना किसी समझौता या मुआवजा दिए बिना अपनी पट्टा जमीनों को छोड़कर चले जाने पर मजबूर किया. ఏ విధమైనటువంటి వెనుకడుగు వేసే ప్రసక్తి లేదు. అక్కడ తప్పకుండా ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి, ఫార్మా కంపెనీ కాదు ఇంకా రకరకాల ఇండస్ట్రీలు వస్తాయి. అరెస్టులను ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేయాల్సింది. 11 नवंबर 2024 को सुबह 12 बजे जिला कलेक्टर प्रतीक जैन जी और अन्य अधिकारी लगाचरला गांव आए और एक फार्मा प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर 10 लाख प्रति एकड़ की मुआवजा के साथ अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी. ये मंत्रुలకు फार्मा कंपनी మాకు అవసరం లేదు, మా ఉన్న 2 ఎకరాలు 5 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు ఉన్నోళ్లకు ఆయాసపేటకు ప్రారంభించాలని భూమి మీద ఫార్మా కంపెనీ లోనేది 2 లక్షలు బంద్ చేస్తున్నాం. వచ్చేసరి బాబు అమ్మ డోర్ మీద మేము డోర్ తీయలేము. లేకపోతే ఇల్లు పట్టిండు, లేకపోతే మళ్ళీ ఇంట్లో చూసాము బీళ్ళని తెలిసిండు, బీళ్ళలో దాచుకుంటే మా సార్ చూడు అంతా కూడా బీళ్ళ దాచుకుంటారా మనుషులు పెడతారు బీరు వాళ్ళని చెప్పిన ఇవాళ కొట్టి 3 దినాలు అది దెబ్బలు 3 దినాలు 3 నిమిషాలు దెబ్బలు ముందు ఏం చేయాలి చేస్తామేమో దాడి చేసి గుండు వేసి మేము అందరూ చేస్తాము. आरोप है कि ये सब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के दामाद के फायदे के लिए किया जा रहा है, जबकि बाजार में मूल्य प्रति एकड़ 60 से 70 लाख है. इस मुद्दे पर कलेक्टर और ऑफिशियल्स के साथ आम जनता का जज्बाती बहस हुई और कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा. पुलिस ने फौरन भीड़ को हटा दिया और शांति बनाई, लेकिन उस रात एक साजिश के तहत सत्तारूढ़ सरकार ने किसानों को हिंसक प्रदर्शनकारी के रूप में गलत बताने की कोशिश की और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं. उस रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पुलिस और मुख्यमंत्री के भाई श्री अनुला तिरुपति रेड्डी के साथी गुंडे हमारे गांव में शिकारियों की तरह घुस आए और जुल्म का सिलसिला शुरू किया. पुलिस और गुंडा ने जाति के आधार पर गालियां दी और लोगों को जलील किया. महिलाओं को भी अपमानित किया गया और उनकी इज्जत पर हाथ डाला गया. మా ఆయనకైతే దౌర్జన్యంగా ఎందుకు తీసుకెళ్తుంది సార్, ఎందుకు ఇంతగా దౌర్జన్యం చేస్తుంది మాకైన, నేను ప్రెగ్నెన్సీ నాకు పెయిన్స్ వస్తున్నాయని చెప్పకుండా వినకుండా తీసుకెళ్ళింది. మార్నింగ్ మనం ఇడుస్తా అని చెప్పుడు నాకైతే నైట్ నుంచి నార్మల్ గా పెయిన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సడన్ గా పెయిన్స్ వచ్చి ఎవరు తీసుకువెళ్తారు? తాత తీసుకువెళ్తారా? శాతం అవుతారా? ఊర్లో ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు తీసుకుపోయేటోళ్ళు? లేకపోతే రేవంత్ అన్న పోలీస్ స్టేషన్ పంపిస్తాడా? రేవంత్ అన్న వస్తాడు, మా ఆయన ఉంటేనే కదా నాకు తోలుకుపోతాడు. ఇప్పుడు ఎవరు లేరు మా ఇంట్లో ప్రస్తుతం. నాకేం ఏమన్నా ఆయన నేను చచ్చిపోతే ఎవరికైనా అడుగుతారు? మా ఆయన ఎవరికైనా అడుగుతారా? రేవంత్ రెడ్డికి వెళ్ళి అడుగుతారా? పోలీసులను అడుగుతారా? गर्भवती महिलाओं को भी धमकियां और मारपीट का शिकार बनाया गया. उनका स्वास्थ्य खतरे में है और गंभीर भी है. मर्द और औरतों को घरों से घसीट कर निकाला गया और उन्हें बेदर्दी से मारा गया. बूढ़े और बच्चे डर के मारे चुप हो गए. इंटरनेट सेवाएं और बिजली बंद कर दी ताकि एक दूसरे से किसी तरह की संपर्क ना हो सके. पूरे परिवार डर के मार अपने घरों को छोड़कर
बिना खाना पीना दवाइयां जंगलों और खेतों में जा चुके। या पोली तो रोड ना हांडा वाले ना तो पोला का पुटुला रात्रि हम कालेमु पगला कालेमु अकन अपोला का कंडीशन ఉండే కదా ఆ సల్లు బొక్క పోయి అనుకుంటున్నా డైరెక్ట్ చేసి డాక్టర్ కూడా కనిపించకుండా ఇద్దరు ఉన్న మా బాబు ఏదో సమస్యగా ఉండదు బాబుని తీసుకుపోయినా ఎలానే ఉండదు। हमारी चीजें सरकारी तंत्र के भारी जूतों के नीचे दबा दी गई है। हमारी जिंदगी, हमारी इज्जत और हमारी अधिकारों का कुचला गया है। ये जुल्म बेदर्दी से जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ऐसा बयान देते हैं जैसे वो आदिवासी, दलित और ओबीसी के हमदर्द है। हम सभी नवीकरण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। ये सारे के सारे मीडिया वाले मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिए उसने। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसों पहुंचा उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? आजादी के लोग। अगर सब कुछ ठीक है तो लोग नोटिफिकेशन लगा हुआ है, अगर सब कुछ ठीक है तो लोग वहां भी भाग रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इन जुर्मों के वे ही असली जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी देश भर में बड़ी बड़ी बयान देते हैं, मगर उनका पार्टी जिस राज्य में सत्ता में होती है वहां पर संविधान को कुचला जाता है, जनता की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जाता है। राहुल गांधी के खास दोस्त, उनके कलेजे श्री रेवंत रेड्डी जी एक तानाशाही बनकर जो जुल्म कर रहे हैं उससे कांग्रेस के और राहुल गांधी के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। श्री रेवंत रेड्डी का तानाशाही सिर्फ यही नहीं, मूसी नदी सुंदरीकरण प्रोजेक्ट जो भारत के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक माना जा सकता है, जिसका एस्टीमेट 1,50,000 करोड़ है। मूसी नदी के किनारे रहने वाले हजारों परिवारों के सपनों के घर तोड़ दिए। जब कांग्रेस सरकार बुलडोजर नीति को अपनाते हुए तोड़फोड़ कर रहे थे तब ये बेचारे मासूम लोग सड़क पर उतर आए। तानाशाही रेवंत रेड्डी जी हाइड्रा के नाम पर एक गुट जिला को बना के गरीब और मध्यम वर्ग के सपनों के घरों को बेरहम से तोड़ दिया है। तो तोड़ नहीं दिया तो बता रहा बड़ा खाना खा रहे पानी देने नहीं क्या नहीं कुछ नहीं कैसे करना। एक 8 दिन 15 दिन 1 महीने का टाइम नहीं, अभी सामान लेके कल से बैठे हुए हैं, फिर कैसा करना बोलो। गरीब लोग जाएंगे का साइकिल रिक्शा चला दूंगा, उसके बाद साइकिल रिक्शा यहाँ से मार देते हुए कर देते हुए, तब 2 दिन से खाना नहीं हम लोगों को क्या करना बोलो। रिक्शा चलाने तो खा रहे हमारे लोग नहीं कर रहे। अचानक गरीब को हटा तुम क्या बोले गरीबी हटा तो तुम गरीब को हटा दिए, इसीलिए कांग्रेस हुकूमत जिन दी है। ये नहीं ऊपर की नहीं यहाँ तक पानी नहीं आ रहा था, आके जबरदस्ती छोड़ के सामान निकालो नहीं निकालो तो हाथ घुमा के सब लगा चल्ला के किसान जो कांग्रेस के जुल्म की वजह से जेल में हैं, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के दरवाजे खटखटाए हैं, सिविल सोसाइटी के दरवाजा खटखटाए हैं, मीडिया के दरवाजे खटखटाए हैं और न्याय के दरवाजे भी खटखटाए हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, आजादी। उन जालिमों से आजादी जो उनकी जमीन छीनना चाहते हैं, उन बेचैन रातों और उनकी जिंदगी की खाट से आजादी। आए मिलकर इन गरीब किसान के साथ खड़ेंगे और आखिरी में तेलंगाना के लोग कभी चुप नहीं रहेंगे। हमारी चीखें तब तक गूंजते रहेंगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। जय तेलंगाना, जय भारत, जय केसीआर। मैं हमारे बहनों को माइक देने से पहले एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। अभी 1 घंटा पहले रांची में लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश के राहुल गांधी जी बात कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे मैं आपको सुनाना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। जैसे मैंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वैसे ही हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वही बात जो बार बार कहते हैं
किसानों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, गरीबों के बारे में, आदिवासी के बारे में। इसलिए मैं आज राहुल जी से कहना चाहता हूं, जो भाषण अभी आपने दिया 1 घंटा पहले, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपने बहुत सुना दिया, तेलंगाना के जनता को भी आपने काफी कुछ सुना दिया 1 साल पहले। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सुनिए, तेलंगाना की हमारी बहनों की आवाज सुनिए। हमारी बहन देवी जो एक ट्राइबल कम्युनिटी से है, कोडंगल, जो आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का क्षेत्र है, वहां से आई हुई है, उनकी आप पहले दर्द सुनिए, फिर आप राहुल जी भाषण दें। साहब, मैं देवीबाई लगाचेटला तंडा, कुचल्ला कुट्टा तंडा से आया।